क्या नहीं, मैं हूँ आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है कमोडिटी कॉर्नर का, जहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं सोने चांदी की खरीद को लेकर के और एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस कमोडिटी के अंदर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं अजय केडिया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। यहाँ पर हम अजय सर के साथ आगे की चर्चा कंटिन्यू करें उससे पहले आप लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगाया गया है, जहां पर जाकर के आप लोगों को वोट करना है और इस सेशन के लास्ट में हम सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया आप लोग के वोटिंग रिजल्ट पर क्या है। सवाल है कि अभी कमोडिटी मार्केट में सबसे अच्छा मौका आपको कहाँ दिख रहा है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस। जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और हम शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो से। सर, सिचुएशन जो है वो कूल ऑफ होती हुई नजर आई है, प्रीशियस मेटल्स ने रफ्तार पकड़ ली है। सबसे पहले तो सीज फायर पर आपका आउटलुक समझना चाहेंगे। देखिए सीज फायर डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा से कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। बिकॉज अच्छा चीज है कि 35 दिन की लड़ाई के बाद हमने ये चीज होते हुए देखी है। इसका असर वैसे देखा जाए तो सोने पे नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन हमने देखा पिछले 35 दिनों में हुआ क्या है। ऋषि, जब भी ये लड़ाई का जैसे ही न्यूज आया 1 तारीख को, तब से हम देख रहे हैं सोने में कंटिन्यू गिरावट थी, चांदी में भी गिरावट बनी हुई थी। लेकिन अब हमने देखा जैसे ही सीज फायर की न्यूज आई है, इमीडिएटली हमने देखा सोने और चांदी में एक उछाल आया है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है ये उछाल एक टेम्परेरी उछाल है। बिकॉज करंट लेवल से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बाइंग होगी, क्योंकि फेड की जो बैठक हुई थी रिसेंटली, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट आगे जाकर फ्लैट ही रखेंगे, पॉज ही रखेंगे, कोई रहेगा नहीं। तो ये हो सकता है कि प्राइजेस में सीज फायर के चलते 5,000 5,100 तक का लेवल दिखा दे, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,58,000 तक का लेवल दिखा दे। बट हमारे यहाँ पे भी रुपया मजबूत हो रहा है, उसकी वजह से भी अपसाइड थोड़ा कैप रहेगा। बट हाँ, हम ये बोल सकते हैं हफ्ता 10 दिन मार्केट में तेजी का रुख रहेगा। चलिए, यहाँ पे सर फंडामेंटल्स को लेकर ही जो है अब कमोडिटीज में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अब थोड़ा सा हम आपसे फंडामेंटली भी समझना चाहेंगे। आपने जिस तरीके से मेंशन भी किया कि वॉर को लेकर के जो खबर आई थी, इसका असर जो है वो कमोडिटीज पे हालांकि नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन तेजी आते हुए हमें नजर आई है। एंड सिमिलरली जब हमने वॉर चल रही थी उस टाइम पर भी हमने देखा कि प्राइजेस लगातार गिरावट की तरफ नजर आ रहे थे। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें सर, तो अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि अब जो है, क्योंकि अब अगर हम बात करें प्राइजेस के डायरेक्शन की, तो अब कई बार एनालिस्ट से बात होती है तो सर ऐसा लगता है, उनका कहना होता है कि जो ट्रेंड है अब वो वैसा नहीं रहा है जैसे हम पहले कई सालों में देखते आए हैं, जो हिस्ट्री रही है। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। देखिए 2-3 तरीके से इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जनरली हाँ, 2 साल की बड़ी रैली के बाद मार्केट को एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। हमने जनवरी में देखा पोर्टफोलियो रीशफलिंग के चलते सोने में 10 बिलियन का फंड निकला था ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स से। उसके बाद हमने देखा ईटीएफ में भी थोड़ा सा आउटफ्लो हुआ, लेकिन अभी भी सेंट्रल बैंक की बाइंग जारी है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन जो है ये बहुत ही बड़ा टर्म है, कोई छोटा टर्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनरली हम देखते हैं जब भी ऐसी लड़ाई जैसी सिचुएशन होती है, 2 4 6 महीना मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है, करेक्शन मोड में रहता है। बट उसके बाद एक बड़ी तेजी आती है। उदाहरण के तौर पे 2022 की तरफ लेके चलता हूँ, जहां पे हमने मार्च के अंदर रशिया यूक्रेन का वॉर देखा था, और उसी के नतीजे में हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर तक सोने में यहाँ पर आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं, जिसकी वजह से हम अजय सर को कंटिन्यू नहीं सुन पा रहे हैं। अजय सर, क्या अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी तरफ से अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं तो बैक एंड टीम हमें अगर सुन रही हो तो आप लोग भी जरा कंफर्म कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है आगे की चर्चा हम कंटिन्यू करें उससे पहले ही, जब तक सर हमारे साथ दोबारा से रिकनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग को बता दें कि पोल क्वेश्चन लगा हुआ है, वहां पर जाकर के आप लोग को कंटिन्यू वोट करना है। एंड सिमिलरली आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो है वो बाकी अगर आपके और आपकी तरह और भी जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपने सवाल जान सके। और सिमिलरली नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्योंकि अगर आप नोटिफ़िकेशन को ऑन रखते हैं, तो आपसे जुड़ी कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। सारी की सारी जानकारी आपके पास अप टू टाइम पहुँचती रहेगी। एंड सिमिलर लाइन्स पर एक और चीज़ है कि अगर आप समझना चाहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ कैसे कैरी करनी होती है, अपने पोज़ीशन को कैसे जो है वो मैनेज करना होता है, रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना होता है, इन सभी बातों पर चर्चा की गई है वेबिनार में। वेबिनार आप लोग के लिए चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप वेल्थ मास्टरी और कमोडिटी मास्टर के थ्रू हमारे साथ ऑलरेडी जॉइन हो चुके हैं, तो ये वेबिनार आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और साथ ही साथ उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है अपने फीडबैक्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट हमारी जो टीम है उसको रिव्यू कर सके एंड उस पर वर्कआउट कर सके। और ऐसा नहीं है कि जो लोग जुड़ चुके हैं वही देख सकते हैं, आप लोग जॉइन करके भी इस वेबिनार को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और हमने वेबिनार करा था स्विंग ट्रेड के ऊपर, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको आप ज़रा देखते हुए चलिए। अजय सर एक बार फिर से हमारे साथ जॉइन हो चुके हैं, बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था। दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर दोबारा से हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ रीशेयर कीजिएगा कि आपके जो व्यूज़ हैं, हम फंडामेंटल समझना चाह रहे थे गोल्ड और सिल्वर के कि क्या ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था और नेटवर्क था। देखिए, जैसे हम देखते हैं कि जनरली जभी भी लड़ाई होती है, तो सोना बढ़ना चाहिए। इस बार हमने गिरते हुए देखा क्योंकि सेल ऑफ जो था वो प्रॉपर्टी मार्केट में, इक्विटी, करेंसी सभी में था, उसकी चपेट में सोना भी आते हुए दिखाई दिया। हमने जनवरी में 5600 का हाई देखा था गोल्ड में, जो 1,80,000 होता है डोमेस्टिक मार्केट में, और वहां से 4100 तक का फॉल है। देखिए, कोई भी एसेट क्लास अगर एक साल में 20% टूटता है तो हम बोलते हैं तेजी की कमर टूटती है, लेकिन हमने गोल्ड में 27% का फॉल आते हुए देखा और चांदी में तो 56% का फॉल देखा है। हाँ, अब मुझे लगता है कि एक लंबी तेजी की गोल्ड में तैयारी हो रही है। हाँ, अभी भी डर है क्योंकि जनरली हम देखते हैं, जैसे 2022 का एग्जांपल देता हूँ। 2022 के अंदर जब रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि जब भी हम कोई चीज लॉन्ग टर्म देखते हैं तो हम देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था। तो पास्ट में हमने देखा था रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था, तब भी हमने देखा सोने में पहले गिरावट आई थी और उस गिरावट के बाद मार्केट में जबरदस्त तेजी आई, जो $1600 से करीबन $5600 का लेवल दिखाया था। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यस, अभी जो सीज फायर की न्यूज आई उसके उससे मार्केट बढ़ा जरूर है, बट अपसाइड में मुझे लगता है कि फेड इंटरेस्ट रेट जो है वो अब कट नहीं करेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक बार हो सकता है मार्केट 4000 से 4100 का लेवल या उसके नीचे एक बार दिखा दे, बट हाँ, अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं तो एक लंबी तेजी के लिए सोना तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सर हमें जो तेजी आती हुई नज़र आई है गोल्ड और सिल्वर के अंदर, हालाँकि अगर अभी हम देखते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में 1.5 लाख के ऊपर जो है कीमतें नज़र आ रही है, 1,53,000 पर गोल्ड चल रहा है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 4,812 पर कीमतें चलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको लग रहा है कि अभी तो सीज़फायर की खबर सामने आई है, अभी ईरान ने ये भी कहा है कि नेक्स्ट टॉक राउंड जो है वो 10th ऑफ अप्रैल को आने वाला है। ऐसे सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ये जो प्राइजेस हैं वो $5,000 के लेवल को टच करेंगे या फिर उसको क्रॉस कर सकते हैं? देखिए, वैसे भी देखो $5600 से गोल्ड नीचे में 4100 का लेवल मारा है। अगर हम रिट्रेसमेंट भी देखते हैं तो 4950 से 5000 का लेवल बनता है। तो यस, मुझे लगता है कि प्राइजेस एक बार 5000 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। बट एक चीज आप देखिए कि रशियन सेंट्रल बैंक गोल्ड बेच रहा है, कजाकिस्तान और छोटे मोटे और देश है जो गोल्ड बेच रहे हैं। हालांकि देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है वहां पे बताया जा रहा है कि 850 टन इस बार सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करेगा। रशिया तो चाइना तो कंटिन्यू बाय भी कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कच्चा तेल आज भी 90-95 डॉलर के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये महंगाई की दरें बढ़ाएगा। आपको याद हो कि यूएस ने अपनी महंगाई की दर का टारगेट रखा था 2%, और वो आने में 3 साल लग गए, लेकिन वो भी 2.2 तक ही आए थे। लेकिन अब जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक होने की उम्मीद है। ईसीबी ने तो 2 रेट हाइक की बात की है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड 5000-5100 का लेवल दिखा दे, बट अभी भी उतनी लंबी तेजी टाइमिंग नहीं आता हुआ। हाँ, सितंबर अक्टूबर के बाद एक वन साइडेड तेजी चलेगी, बट इस बीच में मुझे लगता है मार्केट एक कंसोलिडेट कर ले या एक वापस 100 से $150 की गिरावट आ जाए, वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट पे ध्यान रखिए, रुपया काफी इंपॉर्टेंट है। हमने रुपये को 95 का लेवल छूते हुए देखा, आरबीआई ने इंटरवेन किया, और अब जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है
तो रुपया भी 92-20 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। बट कुल मिलाकर रुपए की जो गिरावट रहेगी, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को इंटरनेशनल के मुकाबले थोड़ा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। ओके सर, गोल्ड पे ही हम समझना चाहेंगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है और क्या रणनीति यहाँ पर फॉलो करके चलेगी? देखिए अरुण जी, मुझे लगता है अभी तो डोनाल्ड ट्रंप इंडेक्स चल रहा है। कल तक तो मूड ठीक ठाक था और आज उसी के नतीजे हमने देखा, इक्विटी, बॉन्ड सभी में हमने मोमेंटम आते हुए देखा, क्रिप्टो में भी हमने जंप आते हुए देखा। सोने में आप चार्ट पे देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया है। बट मुझे लगता है कि अगर ये मूड ऐसे ही कंटिन्यू बना रहे तो ये हफ्ते में तो मुझे लगता है कि प्राइजेस ऊपर में 1,57,000, 1,58,000 तक का एक पुल बैक आ जाए। बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से जो पहले हमने 2 साल पहले, साल भर पहले देखा था कि बहुत बड़ी परपेचुअल रैली आएगी, वो आएगी बट एक अच्छे गिरावट के बाद आएगी। तो मुझे लगता है इस शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1,58,000 तक का लेवल गोल्ड में दिखाई देता है और चांदी में मुझे लगता है 2,54,000 से 2,55,000 का एक टेम्पररी जंप रहेगा। ओके, आपने कहा कि एक रैली के लिए गोल्ड तैयार तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमें एक डाउनसाइड देखने को मिलेगी। ऐसे में सर कई सारे लोग के ये क्वेश्चन भी आए थे हमारे पास में कि क्या हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो डिक्लाइन आया था प्राइसेस जो हैं वो सस्टेन नहीं किए थे। अभी अगर हमें दोबारा से करेक्शन देखने को मिलेगा तो क्या प्राइसेस सस्टेन करेंगे? मौका मिल पाएगा लोगों को, या फिर अलार्म सेट करके बैठे, या मौका हाथ लगेगा या नहीं? देखिए सोना चांदी जो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, मैं इवन मैंने काफी जन से जब बात कर रहा था, मैं बोला 2 लाख तक चांदी आएगी तो हम लेंगे। इनफैक्ट घर में भी डिस्कशन हुआ था इस बार 2 लाख आएगी तो लेंगे, क्योंकि देखो एज ए इन्वेस्टर मैं भी हूँ, ठीक है, एनालिसिस करना अलग चीज होता है और कंजम्पशन लगा। लेकिन उस दिन 2 लाख का लेवल छुआ और छूते ही 40,000 रुपये बढ़ गया। तो मुझे लगता है इसमें सबसे अच्छा साधन है कि आप SIP कीजिए। मैं जैसे बोल रहा हूँ, देखिए 2008 में भी देखिए जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब भी हमने देखा था मार्केट 4-6 महीना मार्केट डाउन था और एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 2020 में भी ऐसे हुआ, लॉकडाउन अनाउंस हुआ, सोने में गिरावट आई और 2022 में भी। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको SIP के माध्यम से डालें कि अगले 4 महीने में हम 4 से 5 महीने में एक 20% का एलोकेशन रखे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एलोकेशन रहेगा। हाँ, नीचे में नीचे मुझे 1,90,000 से 2 लाख का लेवल चांदी में और सोने में 1,20,000 तक का लेवल लगता है, तो वो एक लेवल अच्छे रहेंगे लेने के लिए। हाँ, अभी इस बार जब आप लोगे तो ये चीज ध्यान रख लेना, पिछले साल या उसके पिछले साल के जो रिटर्न्स देखे थे उसको देख के मत ले लेना, क्योंकि देखिए सोना जनरली जो बना है ना वो 18-20% का भी रिटर्न दे तो बहुत बड़ी बात है। अभी क्या हुआ कि इस प्रोडक्ट का फाइनेंशियलाइजेशन हुआ, इक्विटी वाले इसमें आ चुके हैं, ETFs के अंदर पैसा आया, नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए जिसकी वजह से ये रैली आई है। तो इस बार जब आप बाय करो ना तो आपका होराइजन कम से कम 2-2.5 साल का रखना, तो अच्छे रिटर्न बनेंगे। आप ये मत सोचना 6-8 महीने में बन जाए। हाँ, वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में। उर्वशी, चलिए ठीक है सर, सिल्वर में भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी गोल्ड में हमें अपसाइड देखने को मिली है, सिल्वर भी अच्छा खासा जो है अपने लेवल से निचले स्तरों से भागता हुआ नजर आया है। ऐसे में क्या हमें $80 टच करता हुआ नजर आ रहा है सिल्वर इस हफ्ते में? देखिए मुझे लगता है कि जो आपने चार्ट दिखाया है उसमें भी गैप अप ओपनिंग दिखाया है और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो पहला चीज 80 कोई बड़ी बात नहीं है, 70 का एक साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर पॉसिबल है तो गोल्ड सिल्वर रेशियो का चार्ट आप लगा लीजिए तो मैं थोड़ा और अच्छे से बता पाऊंगा। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा बैरोमीटर है, इस बैरोमीटर से हमें पता चलेगा कि सोने में ज्यादा तेजी है या चांदी में। मैंने काफी टाइम बताया भी है कि पिछले 50 सालों में गोल्ड सिल्वर रेशियो 45 या 50 के नीचे सस्टेन नहीं करती है और ना ही ऊपर में 80-85 के ऊपर सस्टेन करता है। अब आप ये गोल्ड सिल्वर रेशियो देखिए, ऊपर में ये 65 तक चले गया था 2 दिन पहले और अब 62 के करीब है। अगर इसका मैं मंथली चार्ट लगा देता हूं या डेली चार्ट लगा तो आपको एक आइडिया लगेगा। पिछले साल इसी समय में ये रेशियो करीबन 107 के करीब था। मंथली चार्ट पे तो और ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम 107 से नीचे में ये 40, हाँ अब ये चार्ट आप देखिए 2015 से है और बहुत सिंपल और अच्छा चार्ट है। जब भी ये चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ आता है, जैसे 2016 के मिड में आप देखिए ये रेशियो जो था वो करीबन 65 के करीब था और यहाँ से ये ऊपर में 120-22 तक चले गया था, क्योंकि जो 2 ग्रीन कैंडल दिख रही है 2020 की वो है कोविड की। कोविड में हमारे पास डर था, डर की वजह से सोने में ज्यादा तेजी आई, चांदी में नहीं आई और वो टाइम पे रेशियो मारा था 120 और फिर से देखिए रेशियो नीचे में 62 तक आ गया था।
इस बार ये रेशियो में जो फॉल आया था, पिछले साल मार्च में ये रेशियो 107 के करीब चले गया था और अभी फरवरी में ये रेशियो करीबन 45 के आसपास आ चुका था। अब यहाँ से ये रेशियो रिकवर कर रहा है। उर्वशी, इसका मतलब ये है कि सोना ज्यादा तेज होगा चांदी के मुकाबले, और सोने में तेजी आएगी चांदी के मुकाबले। उसका दो कारण है। एक, ईवी सोलर पैनल की जो बातें होती थी कि चांदी का उपयोग होगा, वो होगा, लेकिन आप हुँ। सोचिए कि अब महंगाई बढ़ रही है कि कच्चा तेल जो $60 में मिल रहा, $60 में मिल रहा था, वो आज 90 में मिल रहा है। तो हमारी कॉस्टिंग आप देखो 20% से बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांदी स्टैग्नेंट हो जाएगी, रेंज बाउंड हो जाएगी। मैं कोई बड़ा करेक्शन नहीं, मैं बोल रहा हूँ 180 190 मिल जाए बहुत बड़ी बात है। डॉलर टर्म्स में हम समझ के चलते $55, 50 से $55 का रेंज बन जाएगा और रेंज बाउंड। लेकिन हाँ, अगर कोई 2-3 साल का व्यू लेकर चल रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड आउट परफॉर्म ज्यादा करेगा। यहाँ पे भी आप देखिए 2021 में जब ये 62 का लेवल छुआ था, तो ऊपर में 107 आने में उसको करीबन 4 साल लग गए थे। तो मुझे लगता है ये लेवल से सोना ज्यादा अच्छा लगता है चांदी के मुकाबले। चलिए, तो जो मार्केट सिनेरियोज़ चल रहे हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो इंडिकेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे एनालिस्ट को लग रहा है कि गोल्ड ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ इस साल नज़र आने वाला है। ईटीएफ को लेकर भी सर आपका एक आउटलुक समझना चाहेंगे, और इसी दौरान हमारे एक दर्शक का क्वेश्चन भी आया है, कह रहे हैं कि टाटा गोल्ड में अभी क्या सर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर होल्ड करके रखें? देखिए, मुझे लगता है एज ऑफ नाउ आपने लिया किस लिए है? अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेगा मत देखिए, क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, हमने जो बॉटम देखने थे वो ऑलमोस्ट देख चुके हैं, एक बार वापस टेस्ट कर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 1.5-2 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, अभी भी बने रहिए, बिकॉज अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और सबसे बड़ा कारण जो है वो तेजी का, वो है डी डॉलराइजेशन। आज 17 महीना हो चुका है, चाइना कंटिन्यू अपने सेंट्रल बैंक के अंदर गोल्ड ऐड कर रहा है। चाइना 1000 टन सोने का इंपोर्ट हर साल कंटिन्यू कर रहा है। ये सोना खा रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि डी डॉलराइजेशन के चलते आने वाले समय में सोना अभी भी तेज रहेगा, बट रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप उस पर बने रहिए, होल्ड रखिए और एसआईपी कंटिन्यू रखिए। तो इनके जो विप शॉट्स अभी हमने देखा है, ऐसे कुछ आ भी जाते हैं ना, तो आपका एवरेजिंग अच्छा हो जाएगा। बट कुल मिला के